सो आज हम इस लेक्चर में 3 एलईडीज़ को ब्लिंक कराएँगे डिफरेंट पैटर्न के साथ। जैसे आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक एलईडी रेड एलईडी ली थी। हमने उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और जो उसकी जो सेकंड पिन थी, हमने एक किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर लिया। उसमें क्या होता है कि हमने एक पिन को हाई किया, लो किया क्योंकि एक तो ऑलरेडी ग्राउंड है ही है, तो हमने दूसरी पिन को हाई या लो किया, तो उससे क्या होता है एलईडी ऑन या ऑफ हो रही है। इस लेक्चर में हम 3 एलईडीज़ लेंगे, एक रेड ले ली, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, यहाँ से हम एलईडीज़ का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम इस एलईडीज़ के कलर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो हमने 3 एलईडीज़ ले ली, रेड, ब्लू और ग्रीन। हमने रजिस्टर्स को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि इसलिए कनेक्ट किया ताकि जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो ना करे और एलईडीज़ ख़राब ना हो। ये रियल हार्डवेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये एक उसकी सिमुलेशन है। तो हमने 3 एलईडीज़ ले ली, एक को 13th पिन, 12th और 11th में कनेक्ट कर दिया। हम इसके कोड में आते हैं। अब सबसे पहले क्या है, हमारी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जब हम कोड कर रहे हैं तो हमें ऐसे कोड करना है कि अगर नेक्स्ट कोडर है, उसने हमारे प्रोग्राम को डिबग करना है तो उसको क्लियरली मेंशन हो। तो जैसे मैंने 3 एलईडीज़ हैं, तो मैंने डिफाइन कर दिया, एलईडी रेड 13th में कनेक्टेड है, एलईडी ब्लू वो 12th में कनेक्टेड है और जो एलईडी ग्रीन है वो 11th में कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, क्लियरली मेंशन हो गया। अच्छा, ये एलईडी जो रेड है, ग्रीन है, ये आप जो मर्ज़ी लिख सकते हो। आप ग्रीन लिख सकते हो, डायरेक्ट रेड लिख सकते हो, ब्लू लिख सकते हो। तो ताकि जो नेक्स्ट डिबगर है जो उसको चेक कर रहा है उसको समझ आ जाए कि ये एलईडीज़ की, क्योंकि जब फ्यूचर में हम जब लेक्चर्स करेंगे तो आप देखोगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स को भी कनेक्ट करेंगे। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि वो सेंसर किस पिन पे कनेक्ट है। तो ऑलरेडी आप कोड में डिफाइन कर दोगे, वो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए कोई फॉल्ट फाइंड करना, या आपने कोई पिन चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि जी मैंने इसकी जो 11th पिन है मैंने उसको सेकंड में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मुझे कोड में मिल जाएगा कि हाँ एलईडी ग्रीन थी, उसको सेकंड में करना है। अब हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अब ये जो पिन्स हैं 13th, 12th और 11th, ये जो पिन्स हैं ये आउटपुट पिन है। हमने इसको एज़ ए आउटपुट यूज़ करना है, क्योंकि ये एलईडीज़ हैं, हमने इसको करंट देना है, हमें इसको वोल्टेज देनी है। हमने इनसे कुछ रिसीव नहीं करना है, क्योंकि ये सेंसर्स नहीं है। तो हमने इनको पावर देनी है। तो हमने क्या किया, पिन मोड जो हमने लास्ट लिखा था, एलईडी रेड का आउटपुट होगा, एलईडी ब्लू का वो भी आउटपुट होगा और एलईडी ग्रीन का भी आउटपुट होगा। मीन्स जो तीनों पिन्स हैं हम इनको आउटपुट यूज़ करेंगे। जब फ्यूचर में आप जब लेक्चर्स देखोगे तो जैसे मान लो हम कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई सेंसर यूज़ किया, मोशन सेंसर यूज़ किया, जिससे हमें इनपुट मिलेगी 0 या 1। मीन्स अगर कोई वो चीज़ को डिटेक्ट करता है तो हम उसको एज़ अ इनपुट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें उसको सिग्नल को रिसीव करना है। अब हम वॉइड लूप में आ जाते हैं। अब इसमें हम एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो है वो ग्रीन लाइट ऑन हो, फिर ब्लू हो, फिर रेड हो। पहले ये पैटर्न बनाएँगे, फिर हम पैटर्न बनाएँगे पहले रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो। फिर जो थर्ड पैटर्न बनाएँगे हम उस पैटर्न में देखेंगे कि तीनों इकट्ठे ऑन हो और तीनों इकट्ठे ऑफ हो। अच्छा, हम चाहते हैं सबसे पहले जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो। हम लिखेंगे डिजिटल राइट, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल राइट करना है, क्योंकि जो पिन है वो डिजिटल पिन्स है और हम इसमें राइट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको आउटपुट दे रहे हैं। कौन सी पिन को हम हाई करेंगे सबसे पहले, एलईडी ग्रीन को। हमने उसको हाई कर दिया, मतलब 11th पिन सबसे पहले हाई होगी। कितनी देर के लिए हाई होगी? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए पिन को हम हाई कर देंगे। फिर हम उसी पिन को डिजिटल राइट करके ग्रीन पिन को लो कर दें। कितनी देर के लिए लो करेंगे? 1 सेकंड के लिए, ताकि ये जो 11th पिन है वो 1 सेकंड के लिए हाई हो, उससे एलईडी ऑन हो जाएगा। फिर 1 सेकंड बाद वो लो हो जाए, जिससे एलईडी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं जो ब्लू वाली पिन है 12th, वो हाई हो, तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट एलईडी ब्लू, वो हाई हो कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। डिले हमने 1000 मिलीसेकंड लगाया जो इक्वल टू 1 सेकंड होता है। फिर डिजिटल ब्लू लो कर देंगे 1 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले ये हाई लो, फिर 12th, फिर हम 13th जो हमारी एलईडी रेड है इसको हाई किया 1 सेकंड के लिए, फिर एलईडी रेड को लो किया 1 सेकंड के लिए। तो ये जो हमारा कोड बना है इसमें क्या होगा, सबसे पहले ग्रीन चलेगी, ब्लू चलेगी और रेड चलेगी। सिमुलेशन ऑन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं। सबसे पहले देखो ग्रीन चली, ब्लू चली, फिर रेड चली। तो ये पैटर्न बन गया, एक रिवर्स पैटर्न में चल रही है। तो आप कोई भी पैटर्न इसको दे सकते हो। अब बहुत ईज़ी कोडिंग है ये। हम सबसे पहले, अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले जी रेड चले, तो हमने जो रेड वाला कोड है कट करके सबसे पहले ऊपर कर दिया। सबसे पहले रेड चले,
फिर उसके बाद हम जाते हैं ब्लू चले, इसको कट करके हमने मिडल में कर दिया, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले रेड चलेगी, फिर ब्लू चलेगी, फिर ग्रीन चलेगी। अगर हम इसको सिमुलेशन को रन करते हैं तो आप सब देख सकते हो कि हमारे पास अब रेड चल रही है, फिर ब्लू चल रही है, ग्रीन चल रही है, फिर से वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? अभी तो हम इसको कोड को टाइप करके ऑलरेडी इस आर्डिनो में हमने फिक्स कर दिया कि यही पैटर्न चलना चाहिए। बट फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट बटन्स यूज़ कर सकते हैं, बटन्स यूज़ कर सकते हैं, और ये जो कोड है वो उस बटन के साथ एक फंक्शन में ऐड कर देंगे। जब वो बटन प्रेस हो तो ये पैटर्न चले, फॉरवर्ड वाला पैटर्न चले, और जब दूसरा बटन प्रेस करें तो बैकवर्ड वाला पैटर्न चले, और जब तीसरा बटन प्रेस करें, जो हम तीसरा पैटर्न करेंगे, तीनों एलईडी ऑन या ऑफ हो तो वो वाला पैटर्न चले। अब हम चाहते हैं कि तीनों एलईडीज़ इकट्ठे ऑन हो, तीनों एलईडीज़ इकट्ठे ऑफ हो। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को इकट्ठे हाई कर देंगे। मैंने एलईडी रेड को भी हाई कर दिया, सबसे पहले मैंने एलईडी ब्लू को भी हाई कर दिया, और मैंने एलईडी ग्रीन को भी हाई कर दिया, तीनों को इकट्ठे हाई कर दिया। तो बहुत इजी है। कितनी देर के लिए हाई किया मैंने? 1 सेकंड के लिए मैंने तीनों एलईडीज़ को हाई कर दिया, ताकि तीनों पिन्स जो हैं 11th 12th और 13th ये इकट्ठे हाई हो जाएं। अब मुझे तीनों पिन्स को लो भी करना पड़ेगा, ताकि ब्लिंक हो। इसको हाई लो कर दिया, रेड को लो कर दिया, और फिर हमने ब्लू को लो कर दिया, और जो लास्ट थी ग्रीन, हमने ग्रीन को लो कर दिया। अच्छा, कितनी देर के लिए लो करना है? हम डिले देंगे 1 सेकंड के लिए, तो हमने 1 सेकंड के लिए लो कर दिया। अब ये जो फालतू का जो एक्स्ट्रा कोड है ये हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। अब क्या है, तीनों पिन्स रेड ब्लू ग्रीन ये इकट्ठे हाई होंगी। जैसे ही हाई होंगी, कितनी देर के लिए हाई होगी? 1 सेकंड के लिए। तीनों पिन्स को लो कर दिया, कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। फिर क्या होगा, फिर से वो हाई होंगी 1 सेकंड के लिए, लो होंगी 1 सेकंड के लिए। अगर हम इसको रन करेंगे और तीनों इकट्ठे चलेंगी और तीनों इकट्ठे ऑफ होंगी। तो ये आप 3 एलईडीज़ हैं, आप 10 एलईडीज़ यूज़ कर सकते हो। कोड सिंपल ऐसे कोड यूज़ करना है, आप एलईडीज़ के नाम दो, कलर दो, मतलब। और बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इसको फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस के साथ कर सकते हैं, किसी पैटर्न के साथ कर सकते हैं। सो आपको अगर ये लेक्चर लगा, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।